विश्व भर में समाचार पत्रों का जो कारोबार है, उनमें कौन से समाचार पत्र विश्व के सबसे ज़्यादा खपत के समाचार पत्र हैं, ये देखना रुचिकर होगा। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन एक अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है जो पूरे विश्व भर के हर एक देश में जो एक ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन है, जो सर्कुलेशन पर, खपत पर नज़र रखती है और उसका एक मापन करती है, उसका एक फेडरेशन है, अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है। और ये संस्थान अपना एक रिपोर्ट प्रकाशित करती है, अहवाल प्रकाशित करती है और जिसमें बताती है कि विश्व भर में सबसे ज़्यादा खपत के कौन से समाचार पत्र हैं। हम लोगों के एक धारणा होती है कि विश्व में सबसे ज़्यादा खपत के समाचार पत्र या तो अमेरिका में होंगे या ब्रिटेन में होंगे, लेकिन एक धारणा गलत है। विश्व भर में सबसे ज़्यादा खपत के समाचार पत्र अपने एशिया खंड से निकलते हैं और उसमें भी सबसे ज़्यादा समाचार पत्र आते हैं जापान से, उसके बाद चाइना से। और एशिया खंड या एशिया पैसिफिक जिसे कहते हैं, ये एक ऐसा क्षेत्र है विश्व का जहां आज भी समाचार पत्र, जब इंटरनेट का नया ज़माना आया है, इसी दौर में भी अपना एक जो स्थान है उन्होंने अक्षुण्ण रखा है, कायम रखा है। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन ने 2008 में विश्व के टॉप 10 न्यूज़पेपर्स कौन से हैं, समाचार पत्र कौन से हैं, अखबार कौन से हैं, खपत के अनुसार उसका ब्यौरा दिया है। वो जानना रुचिकर होगा। विश्व में सबसे ज़्यादा खपत का समाचार पत्र जापान से है और उसका नाम है योमिउरी शिंबुन। योमिउरी शिंबुन की खपत 1,40,00,000 है। एक समाचार पत्र की खपत, सर्कुलेशन, ये पाठक की संख्या नहीं है, ये खपत की संख्या है, सर्कुलेशन की संख्या है। 1,40,00,000 की खपत है। वैसे देखा जाए तो जनसंख्या की तुलना में देखा जाए तो भारत से बहुत छोटा है जापान, और फिर भी विश्व के सबसे ज़्यादा खपत के समाचार पत्र जापान से निकलते हैं। इतना ही नहीं, विश्व के 4 टॉप समाचार पत्र खपत के अनुसार केवल जापान से निकलते हैं। जैसे मैंने कहा, योमिउरी शिंबुन है, पहला है, उसके बाद असाही शिंबुन आता है। असाही शिंबुन कुछ समय पहले विश्व का सबसे ज़्यादा खपत का समाचार पत्र था, लेकिन उसका स्थान अभी योमिउरी शिंबुन ने लिया है। तो जो बड़े बड़े हैं वो कभी कभार नीचे आ जाते हैं और कभी कभी छोटे जो है बड़े बन जाते हैं। तो ये तो नया दौर है, नया दौर का लक्षण है। उसके बाद आता है मैनिची शिंबुन। मैनिची शिंबुन ये जापानीज भी भाषा में ही निकलता है, जापान से ही है, और उसकी खपत 55 लाख है। उसके बाद है निहोन केझाई शिंबुन। ये भी जापानीज समाचार पत्र है और जापान से निकलता है, 46 लाख उसकी खपत है। उसके बाद आता है तुर्की का समाचार पत्र हिरियट। हिरियट तुर्किश भाषा में निकलता है, 46 लाख उसकी खपत है। उसके बाद 6वें स्थान पर चुनिची शिंबुन, ये जापान का समाचार पत्र है, उसकी खपत 45 लाख है। फिर आता है एक जर्मन न्यूज़पेपर बिल्ड, उसकी खपत है 35 लाख। जर्मनी का एक समाचार पत्र उसमें आता है 7वें स्थान पर। 8वें स्थान पर है चाइनीज़ समाचार पत्र रेफरेंस न्यूज़ और उसकी खपत है 31 लाख।
उसके बाद 9वें स्थान पर भारत का एक समाचार पत्र आता है, द टाइम्स ऑफ इंडिया, जो अंग्रेजी में निकलता है, हम लोग जानते हैं, और 31 लाख की खपत उनके कुल सभी एडिशन की मिलाकर है। और 10वें स्थान पर इंग्लैंड का द सन समाचार पत्र आता है और सन की खपत है 29 लाख। उसके बाद है पीपल्स डेली, जो चाइनीज़ है, 28 लाख की खपत है। डेली मेल, जो अंग्रेजी में है, इंग्लैंड का है, 23 लाख खपत है। द चोजन इल्बो, जो कोरियन समाचार पत्र है, उसकी खपत 23 लाख है। यूएसए टुडे समाचार पत्र है, जो नया निकला है लेकिन नए ज़माने का समाचार पत्र है, उसकी 22 लाख खपत है। टोक्यो स्पोर्ट्स, जापानीज़ है, स्पोर्ट्स से संबद्ध समाचार पत्र है, स्पेशल इंटरेस्ट समाचार पत्र है, उसकी भी खपत 22 लाख है। अभी इस स्थिति में हम लोग समझ पाते हैं कि भारत में क्या स्थिति है। भारत में कौन से टॉप 10 न्यूज़पेपर्स हैं जिनका हम लोग जानकारी ले सकते हैं। भारत में पाठक की संख्या के अनुसार, इंडियन रीडरशिप सर्वे, नेशनल रीडरशिप सर्वे के अनुसार ये पाठक के आंकड़े मिलते हैं। उसके अनुसार जो 2010 के इंडियन रीडरशिप सर्वे के आंकड़े हैं, वो कहते हैं कि भारत में सबसे ज़्यादा पाठक संख्या दैनिक जागरण की है, वो 16 दशलक्ष है। उसके बाद दैनिक भास्कर आता है, 13 दशलक्ष है। उसके बाद हिंदुस्तान आता है, 9 दशलक्ष है। तीनों हिंदी समाचार पत्र है, राष्ट्रभाषा के समाचार पत्र है। उसके बाद चौथे स्थान पर मलयालम मनोरमा, ये मलयालम भाषा का समाचार पत्र आता है, उसकी पाठक संख्या भी 9 दशलक्ष है। उसके बाद अमर उजाला, ये हिंदी समाचार पत्र आता है, उसकी पाठक संख्या 8 दशलक्ष है। फिर मराठी डेली लोकमत आता है, उसका 7 दशलक्ष है। डेली थंती आता है, तमिल, 7 दशलक्ष है। फिर टाइम्स ऑफ इंडिया आता है, अंग्रेजी समाचार पत्र, 7 दशलक्ष है। मातृभूमि आता है, 6 दशलक्ष है। राजस्थान पत्रिका 6 दशलक्ष है। तो ये जो भारत के 10 टॉप समाचार पत्र हैं, ये टॉप समाचार पत्र पाठकों की संख्या के अनुसार उनका मापन किया जाता है। और ये रीडरशिप सर्वे दिन ब दिन बहुत अहम होते जा रहे हैं, क्योंकि जिनकी रीडरशिप ज़्यादा है, जिनकी पाठकों की संख्या ज़्यादा है, उसी समाचार पत्रों का एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू, उसका पैसा जो बनता है एडवर्टाइजमेंट से बनता है, तो एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू उनका बढ़ता है। तो इसलिए हर समाचार पत्र की एक कोशिश रहती है, समूह की एक कोशिश रहती है कि उस भाषा में वो नंबर 1 बने। तो ये नंबर 1 बनने की कोशिश इसलिए है कि अगर नंबर 1 बन जाते हैं तो नेशनल लेवल पर, राष्ट्रीय स्तर पर जो एडवर्टाइजमेंट आती है उनमें उनका सहभागिता ली जाती है और उनको एड रेवेन्यू मिलता है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का एड रेवेन्यू मिलता है। ये जो नया दौर है, नया दौर के साथ साथ विदेशी उसमें निवेश भी भारतीय समाचार पत्रों में, माध्यम समूहों में आने लगा है, मीडिया में आने लगा है। और आज के तारीख में 26% विदेशी निवेश भारत में मीडिया के इंडस्ट्री में हो सकता है। और ये 2002 में निर्णय किया गया कि भारत में विदेशी निवेश समाचार पत्रों के क्षेत्र में हो सकता है। वैसे देखा जाए तो भारत की नीति ये थी कि समाचार पत्रों के जगत में, मीडिया के जगत में विदेशी निवेश नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि प्रेस की स्वतंत्रता पर आँच आ सकती है। लेकिन जब ये नया दौर इतने ज़ोर से आया कि उस जोर में ये हवा निकल गई, क्योंकि बहुत सारे क्षेत्रों में विदेशी निवेश आने लगा, विदेशी निवेश का स्वागत होने लगा। तो हर क्षेत्र में विदेशी निवेश आने लगा, तो समाचार पत्रों में या मीडिया इंडस्ट्री में क्यों ना आए, इसी कारण वो भी आने की शुरुआत हो गई। और 26% है, ना कि अन्य उद्योगों में 51% से ऊपर, 50 के ऊपर अनुपात में विदेशी निवेश होता है, लेकिन मीडिया के हद तक, समाचार पत्रों के हद तक 26% का निवेश, विदेशी निवेश मान्य किया गया है।
कुछ विदेशी निवेश के कुछ महत्वपूर्ण जो बिंदुएं हैं वो आपके सामने कहना चाहूँगा। हिंडरसन एशिया जो ग्रुप है, उन्होंने हिंदुस्तान टाइम्स समूह में 19% स्टेक उन्होंने शेयर्स उन्होंने लिए हैं और उसमें उन्होंने 24 बिलियन की विदेशी निवेश किया है। उसके बाद ये सबसे बड़ा माना जाता है निवेश। उसके बाद डेक्कन क्रॉनिकल ग्रुप में जो दक्षिण का है, उसमें 1.5 बिलियन इन्वेस्टमेंट विदेशी निवेश आई, FDI आया है। और उसी कारण मैगज़ीन का सर्कुलेशन भी इसी समय बढ़ा हुआ नज़र आता है, जो 1984 में 11 दशलक्ष था, वो 75 दशलक्ष तक 2005 में पहुंचा है और अभी सर्कुलेशन बढ़ने लगा है। बहुत सारे विकसित राष्ट्रों में समाचार पत्रों का और मैगज़ीन्स का सर्कुलेशन कम होते जा रहा है, लेकिन एशिया में और इंडिया में, भारत में विशेषकर ये समाचार पत्रों का और मैगज़ीन्स की खपत बढ़ते जा रही है। एक विशेषता भारत की अपनी कही जा सकती है। दैनिक भास्कर ग्रुप ने अपना IPO निकाला था और उन्होंने 385 करोड़ के शेयर्स 2009 में उन्होंने बिके हैं। उसको बहुत अच्छा प्रतिसाद भी मिला था। दैनिक जागरण के मीडिया ग्रुप में ब्लैकस्टोन ग्रुप ने 2010 में 225 करोड़ की विदेशी निवेश किया और उसके कारण जागरण ग्रुप में बहुत आक्रामक तरीके से उन्होंने अपने संस्करण निकालने का मुहिम चलाई। उसके बाद मार्च 2010 में उन्होंने जागरण ग्रुप ने मिड डे, जो अंग्रेजी का अखबार है, बम्बई से चलता है, उसमें टेक ओवर किया, उसकी मालिकी अपने तरफ ली और 175 करोड़ में उन्होंने ये समाचार पत्र लिया। नई दुनिया, ये इंदौर का समाचार पत्र भी इसी ग्रुप ने 2011 में अपने कब्जे में करा लिया। उसके बाद सबसे अहम बात यह है कि भारतवर्ष में आज 30 से 40 करोड़ मध्यम वर्ग है, उच्च मध्यम वर्ग और मध्यम वर्ग है। और इतना बड़ा मार्केट, इतना बड़ा बाजार समाचार पत्रों के लिए, कंज्यूमर गुड्स के लिए अन्य दूसरा नहीं है। जैसे चाइना भी एक है, लेकिन भारत एक मतलब एक खंडप्राय देश है और इसलिए यहाँ बहुत सारे ग्राहक बैठे हुए हैं, एक साथ इकट्ठे ग्राहक मिल रहे हैं और ये मिडिल क्लास, मध्यम वर्ग बढ़ते जा रहा है। और जैसे जैसे मिडिल क्लास, मध्यम वर्ग बढ़ते जा रहा है, उसी के साथ साथ ये जो ग्राहक के लिए जो बाज़ार की चीज़ें हैं, वो सब चीज़ें भारत में आ रही है, सब कंपनियां आ रही है, रिटेल डेवलप हो रहा है। उसके साथ साथ जितने विदेशी निवेश आ रहे हैं हर क्षेत्र में, उनको नए नए ब्रांड्स आ रहे हैं, नए नए ब्रांड्स को प्रचारित करना है, लोगों तक पहुंचाना है, तो उनको मीडिया में जाना ही पड़ रहा है और मीडिया में जाने के लिए उनको एडवर्टाइजमेंट देना पड़ रहा है। तो एड रेवेन्यू मीडिया इंडस्ट्री का बढ़ रहा है। जैसे जैसे नए नए ब्रांड आ रहे हैं, विश्व के समूचे ब्रांड आ रहे हैं, उनको भारत में अपना ठिकाना जमाना है, तो उनको प्रचारित करने की ज़रूरत है, ब्रांडिंग करने की ज़रूरत है। और ब्रांडिंग करना है तो एडवर्टाइजमेंट में जैसा मीडिया जैसा दूसरा माध्यम नहीं है। तो ये ऐसी चीज़ है कि उद्योग पर समाचार पत्र का विश्व निर्भर है, मीडिया का विश्व निर्भर है। उनके एडवर्टाइजमेंट पर ही इनका इनकम है और एडवर्टाइजमेंट तभी समाचार पत्रों को या मीडिया को मिल सकती है जब उद्योग व्यापार अच्छी स्थिति में हो। अगर वो बुरी स्थिति में है, जैसे आज अभी विश्व भर में और भारत में भी एक मंदी का दौर चल रहा है, तो ऐसी स्थिति होती है तो जो एडवर्टाइजमेंट पर जो खर्चा होता है वो कम होता है। और क्योंकि मार्केट जब ठंडा होता है तो उसका असर मीडिया पर इमीडिएटली होता है और उसके कारण मीडिया भी ठंडा हो जाता है। इसीलिए उद्योग
अगर विकसित होता है, फलता फूलता है, तो मीडिया भी फलता फूलता है। इसलिए मीडिया का हमेशा ये ध्यान रहता है कि उद्योगों को बढ़ावा दिया जाए, व्यापार उद्यम को बढ़ावा दिया जाए। और इसलिए आज हमें अनुभव करते हैं कि माध्यम जो खुद एक उद्योग बना है, इसके साथ साथ माध्यम की ये कोशिश है कि अन्य उद्योग भी बढ़ते रहे। और इसलिए कॉरपोरेट वर्ल्ड का, कॉरपोरेट जगत का प्रतिबिंब समाचार पत्रों में ज़्यादा आने लगा है। इसका कारण यही है कि उनको मार्केट बनाना है, बढ़ावा देना है, उद्योगों को बढ़ावा देना है, नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने हैं। ये रिटेल मार्केट हो या कोई अन्य मार्केट हो, सभी क्षेत्रों में उनको बढ़ावा देना है। और बढ़ावा देने के लिए माध्यमों की कोशिश, भरकस कोशिशों से इसी कारण होती है कि वही उनके अन्नदाता है, और अन्नदाता को सुखी रखने की कोशिश तो उनको करनी पड़ती है, तो वो कोशिश करते रहते हैं। आज ये हम कह सकते हैं कि भारत में जो पत्रकारिता है, तो पत्रकारिता में आज भी भारतीय भाषाओं का प्राबल्य है। 37% भारत की पाठक संख्या हिंदी समाचार पत्रों की ही एक ही राष्ट्रभाषा की है। अंग्रेजी की केवल 9% पाठक संख्या है, लेकिन अंग्रेजी का प्रभाव ज़्यादा है। अन्य भारतीय भाषाओं के पत्रकारिता की पाठक संख्या 50 से ज़्यादा % में आती है। लेकिन ये हमें ध्यान रखना होगा कि आज जो पत्रकारिता अपनी भारत की है, उन पत्रकारिता के सामने बहुत अलग तरीके के आह्वानात्मक स्थितियां उनके सामने पैदा हुई है। एक तो ये कि समाचार पत्र और मीडिया के उद्योग में काफ़ी लागत आई है, उच्च स्तर की स्पर्धात्मकता बढ़ी है। समाचार पत्रों के साथ साथ टेलीविज़न चैनल्स, न्यूज़ चैनल्स आए हैं। एंटरटेनमेंट में एफएम रेडियोज़ का चलन आया है, और भारत में एफएम रेडियो न्यूज़ रेडियो के रूप में उनकी मान्यता देने की, परवाने देने की कोशिश भारत सरकार की ओर से की जा रही है। और अभी कुछ ही महीनों में उस तरीके का निर्णय होने की संभावना है। उसके कारण न्यूज़ के क्षेत्र में रेडियो भी आने की संभावना है, एफएम रेडियो आने की संभावना है। और एक चित्र हमें देखने को मिलेगा, जैसे आज किसी भी एक शहर में कुछ समाचार पत्र है, 2-4 समाचार पत्र है, किसी जगह 10 समाचार पत्र है, उसी तरह हर शहर में न्यूज़ एफएम रेडियो के कई संगठन होंगे जो खबर की स्पर्धात्मकता में वो प्रवेश करेंगे, और समाचार पत्रों के लिए भी एक स्पर्धात्मक आह्वान खड़े करेंगे, चैलेंज खड़ा करेंगे। क्योंकि फिर ये जो लोकल मार्केट है, स्थानीय मार्केट है, स्थानिक मार्केट के जो जाहिरात है, एडवर्टाइजमेंट है, उस पर ही हर एक की नज़र है। और जब स्थानिक स्पर्धात्मकता बढ़ेगी तो जो एड रेवेन्यू है, उसका जो इनकम है, वो उत्पन्न बढ़ाने की प्रयास होंगे, और उसके लिए भरकस कोशिश होगी।